हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, जिसका कुछ रीजंस है। तो मैं उन रीजंस के बारे में बाद में बात करूंगा, क्योंकि हमारे इधर बारिश हो रही थी, जिसके वजह से इधर बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा है। तो मैं ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं इसे 10 मिनट के आसपास का वीडियो बनाऊंगा। और मैं एक नया स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें कि हमारा मेन कैरेक्टर एक फीमेल है। इसीलिए मैं इस वीडियो को छोटा रख रहा हूँ, ताकि तुम लोग थोड़ा सा वीडियो देखो और मुझे बताओ कि इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। क्योंकि एक ही चैप्टर में तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो आगे कंटिन्यू करना है या नहीं, और अब ये वीडियो कंटिन्यू होगा या नहीं, ये तुम लोगों के कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एपिसोड के शुरुआत में हम कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं, जो कि एक लड़की को खा रही होती है, और वो लड़की रोते हुए कह रही होती है कि अब मुझे बस मरना है, मुझे मरने दो। तभी सीन चेंज होता है और हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, और हम एक हंटर के ग्रुप को देखते हैं, जिसमें से एक पर्सन कह रहा होता है कि इसके बारे में जरा अच्छे से सोचो, ये कोई नहीं जानता कि यहाँ पर एक हिडन डंजन है, तो अगर हम इसे खुद ही क्लियर कर ले तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा। तो उसी के बगल में खड़ी एक लड़की कहती है कि हाँ, मैं इसके साथ सहमत हूँ। उन हंटर्स का लीडर सोच रहा होता है कि हम हालांकि हंटर है, लेकिन हमें बहुत कम पैसे मिलते हैं। और वो लीडर थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी टीम से कहता है कि ठीक है, तो फिर चलो हम इसे खुद ही क्लियर कर लेंगे। तभी हमें और एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसे कि अभी कुछ देर पहले कुछ मॉन्स्टर्स खा रहे होते हैं। और मैं बता दूं कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर ये लड़की ही होने वाली है। तो ये लड़की टीम लीडर को रोक रही होती है और कहती है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, मेरा मतलब है कि ये खतरनाक हो सकता है। तो वो टीम लीडर उससे कहता है कि ऐसा मौका हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा, हर कोई इससे सहमत है। तो फिर तुम क्यों हिचकिचा रही हो, क्या तुम सचमुच में टीम के सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा कि उस हिडन डंजन के अंदर पिछली बार की तरह बग्स होंगे, जो कि हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो हम उस टीम लीडर को देखते हैं, वो स्माइल करते हुए मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम कब तक इन बग वाले मॉन्स्टर से डरती रहोगी। और गाइस, तो अब हमारा मेन कैरेक्टर का नाम बता दिया गया है, और इस लड़की का नाम चॉय है। और टीम लीडर स्माइल करते हुए चॉय से कहता है कि तुम, और टीम लीडर चॉय से स्माइल करते हुए कहता है कि मत कहना कि तुम भूल गई हो कि अगली बार तुमने हमारे लिए कितनी ज्यादा परेशानी खड़ी की थी। अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है तो फिर छोड़ दो, हमें वैसे भी सी रैंक टैंक की जरूरत नहीं है। लेकिन चॉय, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बिना और किसी गिल्ड में शामिल हो पाओगी। तो चॉय घबराते हुए कहती है कि नहीं, मैं नहीं हो पाऊंगी। तो टीम लीडर कहता है कि हाँ, ये सही है, मुझे खुशी है कि तुम अब सही से सोच रही हो, बस तुम मुझ पर भरोसा करो और मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो। तो चॉय सीरियस होते हुए कहती है कि हाँ ठीक है। और चॉय सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ यून चैन की वजह से ही हूँ, क्या मैं सेल्फिश हो रही थी। और इनके टीम लीडर का नाम यून चैन है, लेकिन मैं उसे टीम लीडर ही कहूंगा। और तभी टीम लीडर चॉय से कहने लगता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुमसे इसीलिए ये सब कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। तो चॉय कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। और चॉय सोचने लगती है कि टीम लीडर ही एक ऐसा पर्सन है जो मुझसे प्यार करता है। और फिर टीम लीडर अपने सारे टीममेट से कहता है कि तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। फिर टीम लीडर चॉय से कहता है कि तुम हमारी टैंक हो तो तुम आगे रहोगी। तो सारे टीम मेंबर्स चॉय को देखने लगते हैं। तो चॉय कहती है कि ठीक है, मैं आगे जाती हूँ। और चॉय सोच रही होती है कि मैं टीम लीडर को फिर से निराश नहीं करना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उस हिडन डंजन के अंदर जाने लगते हैं, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जैसे ही उस हिडन डंजन के अंदर एंटर करते हैं, उनके सामने बहुत सारे मेंटिस मॉन्स्टर आ जाते हैं। और इतनी सारे मॉन्स्टर्स देख के उनका टीम बहुत ज्यादा डर जाता है। तो एक बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये सब क्या है, वो सब तो बहुत ज्यादा है। और तभी हमें उन मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है, वो सारे मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, तो तुरंत ही जॉय के टीम के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा अभी डर रहा था, वो उन मॉन्स्टर के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है और कहता है कि बस इन मॉन्स्टर्स को और अंदर ले जाओ और इस डंजन को क्लियर कर दो। और तभी हमें बाकी टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है, वो लोग भी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने लगते हैं। और एक लड़की चॉय से कहती है कि चॉय, हम इन्हें संभाल लेंगे, तुम लोग आगे बढ़ो। और तभी टीम लीडर कहता है कि चॉय, हम इसे संभाल रहे हैं, तुम बस लाइन को क्लियर रखो। तो चॉय कहती है कि हाँ, मैं समझ गई। और हमें दिखाया जाता है कि चॉय के ऊपर भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन चॉय अपनी शील्ड की मदद से उन मॉन्स्टर्स को रोक रही होती है, और बाकी टीममेट्स उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करके उनको मार रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि चॉय को उन मॉन्स्टर्स को रोकने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, और चॉय सोच रही होती है कि रुको, मुझे रुकना होगा, मुझे लाइन पकड़नी होगी ताकि बाकी लोग सेफ रहे और वो मॉन्स्टर्स को मार सके। लेकिन तभी चॉय के ऊपर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स अटैक करने लगते हैं,
जिससे कि चॉय थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन चॉय खुद को संभालने लगती है और कहती है कि पैनिक मत करो। और चॉय फिर से अपने शील्ड को आगे कर देती है और उन मॉन्स्टर्स को रोकने लगती है। तभी हम उनके टीम मेंबर्स को देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर्स को मार मार के थक रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा है, ये खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही है। तभी हम टीम लीडर को देखते हैं। टीम लीडर भी इनके नंबर्स को देखकर शॉक हो रहा होता है और टीम लीडर से उनके टीम मेंबर्स पूछ रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी हमें चॉय को दिखाया जाता है जो कि बहुत मुश्किल से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को रोक रही होती है और चॉय सोच रही होती है कि मुझे बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है, मैं इसे और ज्यादा देर नहीं संभाल सकती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि चॉय जितनी ही मॉन्स्टर को रोक रही होती है और ज्यादा मॉन्स्टर्स चॉय की तरफ आ रहे होते हैं और चॉय अपने टीम से पूछ रही होती है कि मुझे कब तक इन्हें रोकना होगा, प्लीज मुझे हील कर दो, मैं इससे ज्यादा और नहीं सह सकती हूँ। लेकिन चॉय जैसे ही पीछे मुड़ती है वो देखती है कि चॉय के जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो सारे लोग उस हिडन डंजन से भाग रहे होते हैं, चॉय को उस डंजन में अकेला एक चारे की तरह छोड़कर। और चॉय उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि वो लोग भाग रहे हैं और चॉय कह रही होती है कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ सकते, टीम लीडर वो मुझे कैसे छोड़ सकता है। तभी हम टीम लीडर को देखते हैं, वो भी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो भी भाग रहा होता है। टीम लीडर कहता है कि चॉय एक मूर्ख है, मैंने उससे कहा था कि बस अपने लाइन पर बनी रहो। तभी हमें दिखाया जाता है कि चॉय भी अपने शील्ड को छोड़ देती है और हिडन डंजन की गेट की तरफ भागने लगती है और चॉय भागते हुए टीम लीडर से कह रही होती है कि मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। लेकिन टीम लीडर उस हिडन डंजन के गेट को बंद करने लगता है तो टीम लीडर को एक लड़की रोकते हुए कह रही होती है कि क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, चॉय अभी भी उस डंजन के अंदर है। तो टीम लीडर कहता है कि तो क्या, मुझे छोड़ दो। और हमें दिखाया जाता है कि चॉय जब तक उस गेट की तरफ पहुंचती है टीम लीडर उस गेट को बंद कर चुका था। हम देखते हैं कि चॉय उस गेट को खटखटाने लगती है और वहाँ पे रोते हुए कह रही होती है कि टीम लीडर प्लीज ऐसा मत करो, गेट को खोल दो, मुझे छोड़कर मत जाओ, क्या तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तभी चॉय को गेट के उस पार की आवाज आ रही होती है और उस पार टीम लीडर से वो लड़की कह रही होती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, वो तो हमारी गर्लफ्रेंड थी। तो टीम लीडर कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर हम उसका इंतजार करते तो फिर हम सब मारे जाते, मुझे उम्मीद है कि चॉय इसे समझेगी। तभी हमें चॉय को दिखाया जाता है और चॉय के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तो चॉय उन मॉन्स्टर्स को देखते हुए सोच रही होती है कि मैं निराशा में डूबे हुए रहने की जोखिम नहीं उठा सकती। और चॉय देखती है कि उसके सामने ही एक फॉरेस्ट होती है तो चॉय उस फॉरेस्ट की तरफ भागने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि चॉय उस फॉरेस्ट के अंदर भाग जाती है और चॉय उस फॉरेस्ट में दौड़ते हुए सोच रही होती है कि मुझे जिंदा रहने पर फोकस करना होगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक टीम लीडर मेरे लिए वापस आएगा। और तभी चॉय भागते हुए एक स्केलेटन की तरफ पहुंच जाती है और उस स्केलेटन के अंदर में एक लाइट जल रही होती है जिसे देखकर चॉय बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि उस स्केलेटन के अंदर एक पेड़ भी होता है और वो पेड़ एक हाथ के शेप में होता है जिसके फिंगर पे एक रिंग होती है। तो चॉय उस रिंग को देखते हुए सोच रही होती है कि वो क्या है। तभी वो हाथ चॉय के पास आ जाता है तो चॉय उस हाथ से उसके रिंग को निकाल लेती है और चॉय उस रिंग को देखते हुए कह रही होती है कि ये तो एक रिंग है। और फिर चॉय उस रिंग को पहनने लगती है और कहते हैं कि रुको, क्या ये कोई हिडन आइटम है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि चॉय जैसे ही उस रिंग को पहनती है चॉय के सामने सिस्टम विंडो अपीयर हो जाता है और चॉय का सिस्टम का नाम रिंग ऑफ पायरेट्स होता है जिसका रैंक EX रैंक होता है। तो चॉय कह रही होती है कि मैं जानती थी। और फिर सिस्टम चॉय को बताता है कि जो भी इस रिंग को पहनता है उसके ग्रोथ और लाइफ पर इसका इफेक्ट होता है, मतलब कि कुछ बुरा इफेक्ट नहीं होगा बल्कि चॉय के ग्रोथ को और भी ज्यादा जल्दी किया जा सकता है इस रिंग की मदद से। तो चॉय सिस्टम को देखकर खुश हो रही होती है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि जिसने भी इस रिंग को पहना है उसे रीजनरेट किया जा रहा है, तो इसीलिए चॉय पूरी तरह से हील हो जाती है। और तभी सिस्टम ब्लिंक करने लगता है और चॉय के सामने एक नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि जब तक इंक्यूबेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मत मरना। और उस नोटिफिकेशन को देखकर चॉय थोड़ा सा कंफ्यूज होती है लेकिन स्माइल करते हुए कहती है कि ये क्या है। और चॉय कह रही होती है कि तो फिर मैं इसका यूज कैसे कर सकती हूँ। लेकिन तभी चॉय बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो सारे मॉन्स्टर्स चॉय के ऊपर अटैक कर देते हैं और चॉय के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे कि अब चॉय कुछ भी नहीं कर पा रही होती है और वो उन मॉन्स्टर के सामने अब हार मान चुकी है और चॉय हिल भी नहीं पा रही होती है। तो चॉय कह रही होती है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो। और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे मॉन्स्टर्स चॉय की बॉडी को थोड़ा थोड़ा कर कर खाने लगते हैं और चॉय तड़पते हुए अब अपनी जान को गवा रही होती है। और चॉय रोते हुए कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा दर्द देने वाला है, प्लीज प्लीज मेरी कोई मदद करो। तभी हमें चॉय के हाथ को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरह से खून से भर गया होता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि चॉय का जो रिंग
होता है जिससे कि अभी चॉय ने पहना होता है वो रिंग ग्लो करने लगता है। इसका मतलब कि अब जरूर चॉय के साथ कुछ होने वाला है। क्या चॉय यहीं पे मारी जाएगी या फिर चॉय के साथ कुछ ऐसा होगा जिससे कि चॉय वापस से सरवाइव कर पाएगी। वैसे भी चॉय एक मेन कैरेक्टर है तो इतनी जल्दी तो मर नहीं सकती। लेकिन हमारा आज का एपिसोड शॉर्ट होने वाला है तो हम चॉय के साथ आगे क्या होता है ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड को जरूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।